गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पीछे की कथाओं को श्रवण करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी पर माँ आदिशक्ति, करुणामयी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा आदिशक्ति की कृपा दृष्टि बरस रही है, उनकी कृपा बरस रही है। तभी हम सभी लोगों के मन मस्तिष्क में कथा श्रवण का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हम सभी को ऐसे चैत्र मास के महत्तम में इस महादिव्य अद्भुत अमृत स्वरूप माँ आदिशक्ति की कथाओं को रसपान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। निश्चितता है माँ आदिशक्ति सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। तो आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित भाव से आज की कथा को श्रवण करेंगे। कहीं ना कहीं हम सभी पर माँ अम्बा की कृपा दृष्टि ही बरस रही है। जय माता। और इस चैत्र मास में कथा श्रवण करना परम सौभाग्य है हम सभी लोगों का कि देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ को श्रवण करना या तो माँ आदिशक्ति की कृपा ही, कृपा के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। जय माता दी। आज हम सभी लोग आगे की कथा को सुनेंगे। शेष साई भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु कैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। आप सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु के कर्णमल से मधु कैटभ की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, इस कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ऋषिगण बोले, सौम्य यच्चत्वाया प्रोक्ताम सौरेर युद्धम महारणवे मधुकैटभयो सार्ध 5 वर्ष सहस्त्रकम। हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा आपने की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजेय वे दोनों दानव उस एकारण जल में किससे प्रादुर्भूत वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान व्याख्यान हमें अति शीघ्र सुनाने की कृपा कीजिए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव संयोग से हुआ है। कहीं ना कहीं देवताओं की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेन सहयोगे सुधार्षसं स्मृतः जीवन्ति पश्वा सर्वे खदन्ति मेयन्ति चा जनन्ति विषयाकारं व्यवसाय सुखम अद्भुतम। क्योंकि मूर्ख के संपर्क में आने पर विष से भी अनिष्टकारी होता है और यही विद्वानों के यदि हम संपर्क में आए तो निश्चितता है पीयूष रस के तुल्य माना गया है। वे अपने विद्वज्जन अपनी मधुर वाणी से हम सभी के मन हृदय में आनंद की अनुभूति कराते हैं। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का वे भी विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं।
किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र का भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव रखते हैं उन्हें श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं उन्हें पशु तुल्य समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवणेन्द्रीय तथा दर्शनेन्द्रीय दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है, क्या कहा है? सात्विक, राजस, तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक है, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया। प्रज्ञानवान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है, मध्यम श्रवण स्वर्ग प्राप्त कराने वाला होता है, अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर इसका निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम है, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम है, और जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बताए। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम, तथा अकारण विवाद एवं कलह से युद्ध के श्रवण का वर्णन अधम कहा गया। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में दैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा सुनिए। कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूं, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति जो विवेक जागृत हुआ है, यह बड़े ही आनंद का विषय है। आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क में जगत के कल्याण की कामना जागृत हुई। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गया और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु जी के कान की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। देखिए, दानवों की उत्पत्ति कब हुई? जब भगवान श्री हरि नारायण सो रहे थे शेष शैया पर, तभी उनके कान की मल की मैल से मधुकैटभ की उत्पत्ति होती है और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सर्वात्रिक परंपरा है। किसी आधार के अधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आ रहा है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है,
किसने इसका सृजन किया है, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इस जल में निगम्न हम लोग कैसे, इस दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन हैं, इस बात का कोई ज्ञान हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं। तब महाभाग सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसी मेरी मान्यता है। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ था। वे परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध प्रकार के चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वांग बीज स्वरूप एम वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उनका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित करते हुए समाधि भाव से जप ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे भी पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई, क्योंकि माँ भगवती है, वे जिस पर करुणा कर दें हम जैसे पर उनकी कृपा और करुणा ही बरस रही है, जो हम सभी लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। घोर तपस्या के लिए उन्हें निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त आकाशवाणी, हे दैत्यों, तुम दोनों कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूं, अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छानुसार हो, हे सुब्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाई को पराजित नहीं कर सकते, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा पर हो गए। हे विप्रों, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह सब पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहां जाना चाहें वहीं चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कदापि नहीं। कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है, आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए।
तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। जय माता दी। शेष आगे की कथा को हम सभी लोग आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा आदि शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा की किस प्रकार स्तुति भगवान ब्रह्मा जी करते हैं और किस प्रकार उन दैत्यों का वध होता है। आगे की कथा भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय माता दी। आप सभी भक्तगणों पर, हम सभी भक्तगणों पर माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रहे। जय माता दी।